इसी को लेकर आगे एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले आज की एक और सबसे बड़ी खबर। हालांकि हॉर्मूज में नए हमले को लेकर तो एक्सपर्ट से सवाल हुआ, लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है महासंग्राम के उस काउंटडाउन को लेकर, जहां अब साफ है कि किस तरीके से ईरान पहुंचे रूस के हथियार और पुतिन की चेतावनी। हालांकि एक सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां साफ है कि मिडिल ईस्ट में नेटो की अब एंट्री हो रही है और ब्रिटिश शिप की हुई है तैनाती। साथ ही चीन पर अमेरिकी पाबंदी और ताइवान में हाई अलर्ट। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ही नेटो देशों की एंट्री की खबर सुनिए, जहां ब्रिटिश वॉरशिप मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हुए हैं और HMS ड्रैगन को मिडिल ईस्ट भेजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिप को सुरक्षा देंगे ब्रिटिश वॉरशिप। अब मिडिल ईस्ट में नेटो देश। अब इसी सवाल के साथ दीपक वोरा सर आपके पास आऊंगी। साथ ही ये जो केबल्स पर नए टैक्स और पैसे वसूली की ईरान की कोशिश है, उस पर भी आपसे जवाब चाहूंगी सर। उससे पहले खबर, ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट की ओर अपना डिस्ट्रॉयर भेजा है। HMS ड्रैगन मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हुआ है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को भी मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी। RFALM बे लैंडिंग शिप को तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। माइन हंटिंग शिप और ड्रोन मिडिल ईस्ट रवाना हो चुके हैं। हालांकि खबर है, ईरान के संवर्धित यूरेनियम रखने के लिए रूस तैयार हो चुका है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसके लिए ऑफर दिया है। रूस का प्रस्ताव सभी पक्षों को स्वीकार और अमेरिका रखना चाहता है ईरान का संवर्धित यूरेनियम। ये बात पुतिन ने कही है। अमेरिका के कड़े रुख के बाद मामला और ज्यादा बिगड़ गया है। खबर है, ईरान में परमाणु हथियार होने के सबूत नहीं है और परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता ईरान। ये बात पुतिन ने कही है। यूरेनियम का वेपन निर्माण में इस्तेमाल का इरादा ही नहीं है। ईरान में परमाणु हथियारों के खिलाफ धार्मिक फतवा और ईरान की प्रेस टीवी इसको लेकर बड़े दावे कर रही है। जंग के बीच ही ईरान को रूस हथियार भी दे रहा है। कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान को वेपन सप्लाई को लेकर यह खबर है। रूस की सप्लाई से ही अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में यह मदद। जहां न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट इसको लेकर क्या बड़ा दावा कर रही है, डिटेल में खबर रखते हैं आपके सामने, क्योंकि अब ईरान को रूस से हथियार। खबर क्या है, जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर जानकारी और उसके बाद दीपक वोरा सर आपके पास आती हूं, क्योंकि कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान को वेपन सप्लाई को लेकर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। कैस्पियन सागर रूट से ड्रोन उपकरणों की सप्लाई को लेकर दावा किया जा रहा है और साथ ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे रूस की सप्लाई से अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद मिलेगी। रूस से ईरान के बंदर अंजाली पोर्ट पर अनाज सप्लाई को लेकर उस रिपोर्ट में दावा किया गया है और रूस की सप्लाई से जाहिर सी बात है अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद तो मिलेगी ही, वहीं साफ है कि किस तरीके से अब ट्रांसपोंडर बंद होने से सैटेलाइट की जद में भी ये जहाज नहीं आते और कैस्पियन सागर में रूस, ईरान समेत सिर्फ 5 देशों की ही पहुंच है। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल मूव, लेकिन इसी मूव के साथ बिगड़ते हालात का क्या संकेत सर, क्योंकि रूस की ये मदद कितनी भारी पड़ सकती है आज के इस हालात को देखते हुए, अमेरिका के रुख को देखते हुए? भी फिर से आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। अब इसमें 2 चीजें मुझे लगती हैं स्पष्ट हैं कि जब ईरान कहता है कि अंडर सी केबल जो हमने लगा रखे हैं फाइबर ऑप्टिक के जो कम्युनिकेशन केबल है, अगर उनका प्रयोग करोगे तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा। जैसे आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन होता है तो आप मंथली कोई फीस देते हैं सर्विस प्रोवाइडर को। इसका मतलब है कि उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है। जो उनको अपना तरीका मिलता है उससे पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो साफ स्पष्ट है, हालत बहुत खराब है। जो भी खबर वहां से आती है, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, एक्सेट्रा, वो करेंसी उनकी कोलैप्स कर रही है। दूसरी चीज है कि रूस यहाँ पे क्यों उनको ये हथियार दे रहा है। मेरा अपना मानना है कि बड़ी सिंपल सी चीज है, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। अमेरिका यूरोप के जरिए वो सर्कस वाले यूक्रेनियन को पैसे देता जा रहा है, हथियार देता जा रहा है। तो अब रूस भी कहता है मैं भी ईरान को हथियार दूंगा, क्योंकि ईरान उसी की तरह है, वो भी अपने आप को समाप्त करने, खत्म करने के लिए तैयार है, जैसे वो यूक्रेन वाला तैयार है। तो ये मेरा मानना है टिट फॉर टैट है। फाइनली जो रूस ने कहा है कि मैं एनरिच्ड यूरेनियम अपने पास रखूंगा, ये अमेरिका नहीं मानेगा, वो भरोसा नहीं करता उसके ऊपर। फाइनली यही होगा, मेरा मानना है, मेरा जो तजुर्बा है 20 साल का उस एरिया में, कि अमेरिका और रूस अलग से बैठकर सीक्रेटली बिहाइंड द सीन्स समझौता ये करेंगे कि अच्छा भाई मैं उसको हथियार नहीं दूंगा और आप जो है यूक्रेन में उस जोकर को बाहर निकालो वहां से, और फिर हम दोनों बैठ के आपस में बात करेंगे कि आगे क्या करना है। मुझे लगता है ये होने वाला है, क्योंकि ईरान के पास क्षमता नहीं है किसी तरह का बड़ा हमला अमेरिका पर करे। अमेरिका वेट कर रहा है, अगर हमला किया तो फिर अमेरिका सारी दुनिया के सामने जाके बोलेगा देख इसने शुरुआत की थी। जिस तरह से यूएई पे जब इन्होंने हमला किया था सीज फायर टेक्निकली, तो ईरान ने तोड़ा था,
हमने भी उसकी आलोचना की थी, हमने भी निंदा की थी। और अब ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की मीटिंग भी होने वाली है और ईरान इधर उधर भाग रहा था कि भाई कोई इसमें रेफरेंस रखिए आपकी अमेरिकी बड़े खराब लोग हैं, और किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। तो अभी आप देखते जाएंगे कि दीपक बोरा सर, लेकिन अगर अमेरिका और रूस बैक चैनल किसी तरीके का डायलॉग रखते हैं, क्या आपको लगता है ईरान जो अपनी न्यूक्लियर क्षमता को लेकर अडिग है, किसी भी शर्त और प्रस्ताव को नामंजूर करता जा रहा है, उसका भी कोई नतीजा निकल सकता है? ये सवाल इसलिए सर क्योंकि पुतिन का भी ये साफ तौर पर बयान आया कि वो राजी है इस चीज के लिए अगर ईरान उसको अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट सौंप दे तो। 100% वो तो लेगा, वो तो बड़ा खुश है, फिर उसका ईरान के ऊपर दबाव और पड़ेगा। ईरान जो कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, ये मेरा मानना है बेटा, इसको फाइनली ये शो ऑफ डिफाइंस होता है, उसमें ये ताकत नहीं है, उसको देना पड़ेगा, अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वो कहता कुछ है, करता कुछ है, हर रोज उसका जो इरादा है, जो उसके बयान है, जो उसके एक्शंस हैं, वो बदलते रहते हैं। अब तो अमेरिका, ब्रिटेन भी पहुंच रहा है, फ्रांस भी पहुंच गया वहां पर। तो मेरे को लगता है कि अब और भी देश हल्के हल्के नेटो के देश वहां पर आ रहे हैं, ओमान की खाड़ी में, गल्फ, ये हॉर्मुज स्ट्रेट्स में। तो शायद अब ईरान को और तकलीफ होगी, लेकिन वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वो अकेला पड़ गया। बट वल्नरेबल तो हो ही जाएगा सर।